हेलो फ्रेंड्स। सो क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सबसे फनीएस्ट चैप्टर द बुक दैट सेव द अर्थ पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और मैंने जैसा कि कहा ये फनीएस्ट है, तो आप लोग जब पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे। और बहुत से बच्चों ने तो पढ़ भी लिया होगा अब तक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है ये। और इसकी जो थीम है उसमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो इनकम्प्लीट नॉलेज होती है वो कितनी डेंजरस हो सकती है। तो यहाँ पे वो डेंजरस मार्शियंस के लिए हुई थी, हम लोगों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद हुई थी, है ना। हमारे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्ले। ये टाइम दिखला रहा है जब प्ले स्टार्ट हो रहा है कि 25th सेंचुरी है। और प्लेस कहाँ पर हो रहा है ये प्ले? वहाँ पे म्यूजियम है, एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। और अब दिखला रहा है कि वहाँ पर हिस्टोरियन बैठी हुई, जैसे भी मैं बैठी हुई ऐसे, तो वहाँ पे हिस्टोरियन बैठी हुई है। वो एक टेबल पे बैठी है साइड में, और उसके साइड एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। तो उसमें वो एंशियंट म्यूजियम में एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिखला रहा है 20th सेंचुरी का, है ना। फिर वो खड़ी होती है और ऑडियंस को वेलकम करती है। तो हिस्टोरियन कह रही है कि गुड आफ्टरनून, हमारे जो म्यूजियम है हमारा एशियन हिस्ट्री का, यहाँ पर आपका वेलकम है। और फिर वो बता रही है कि किस तरह से मैं 20th सेंचुरी में आप लोगों को ले चल रही हूँ, कि एक किस तरह से एक बुक ने मार्शियंस के अटैक से हमको सेव किया था। बेसिकली वो बता रही है कि 20th सेंचुरी जो थी वो एरा ऑफ बुक्स थी, यानी कि 20th सेंचुरी में बुक्स को पढ़ने का बहुत क्रेज था। फिर धीरे धीरे वो क्रेज कम होता चला गया, है ना। तो उस टाइम जो बुक्स थी वो लोगों को बताती थी कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, क्या है, क्यों है, कैसे, ये सारी चीजें बुक्स बताती थी। तो बुक्स होते थे जो लाइफ को जीने का तरीका सिखाती थी, है ना, हाउ टू लिव योर लाइफ। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से एक नर्सरी की राइम्स बुक ने, मदर गूस जिसका नाम है, उसने एक मार्शियन अटैक से हमारी अर्थ प्लेनेट की क्या की थी, रक्षा की थी, सेफ्टी की थी, है ना। तो वो कह रही हैं कि अब आप लोग हिस्टोरिस्कोप में देखिए। हिस्टोरिस्कोप एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है जिससे आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, है ना। तो वो उसको ऑन करती है। तो अब दिखला रहा है कि मार्स का सीन दिखला रहा है वहां पर। और जो मार्स का जो सबसे कमांडर है, सबसे जो हाई उसमें है, कमांडर ऑफ चीफ, वो है थिंक टैंक, है ना। थिंक टैंक का दिखला रहा है कि उसका जो सर है वो काफी बड़ा सा है, अंडे की तरह है। उसके साथ साथ वहां पर नूडल बैठा हुआ है ना। और थिंक टैंक के हेड को कंसीडर किया गया एक शेप से, है ना, मतलब अंडे की तरह है। तो नूडल सर झुका कैसे कह रहा है, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, सबसे पावरफुल हैं आप और सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं, आपके ऑर्डर्स क्या हैं। तो थिंक टैंक थोड़ा सा उससे डिसएग्री करते हुए कहता है कि तुमने मेरे सैल्यूट का कुछ पार्ट मिस कर दिया है। यानी कि नूडल, तुम पूरा मतलब जो बखान है मेरे सैल्यूट में, वो पूरा मेरी प्रेस फिर से अच्छे से करो। तो नूडल कह रहा है कि ओके सर, ये हो जाएगा। फिर वो गाना गाने के वे में कह रहा है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ द मार्स एंड हर टू मून्स, मतलब जो मार्स के रूलर हैं और उसके दोनों चांद के भी, है ना, सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है पूरे यूनिवर्स में। और फिर वो सांस ले रोक के कहता है कि आपके क्या ऑर्डर्स हैं। तो थिंक टैंक कहता है कि ये बेटर है नूडल। फिर वो कह रहा है कि हमारा उस स्पेस प्रोब से हमारी बातचीत कराओ, कम्युनिकेशन कराओ, जो उस रेडिकुलस लिटिल प्लेनेट पे गए हैं, जो बहुत जल्द ही हमारे अंडर कंट्रोल में आने वाला है। तो ये लोग उसको क्या कहते हैं जरा फिर से बताना। तो नूडल कह रहा है अर्थ कहते हैं योर इंटेलिजेंस, है ना। ये हमारे अर्थ प्लेनेट को बहुत हल्के में ले रहा, बताते हैं नूडल। अरे थिंक टैंक अभी आपको बता रहे हैं हम अर्थ वाले। तो ये नूडल कह रहा है अर्थ योर इंटेलिजेंस। तो थिंक टैंक कह रहा है अर्थ, अच्छा। तो तुम देख रहे हो ना कि कितना इनसिग्निफिकेंट प्लेस है, मतलब कितना है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। लेकिन पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए, मेरा मिरर ला के दो, मुझे अपने मिरर से कंसल्ट करना है। तो थिंक टैंक भी एक मिरर से ही कंसल्ट करता है। जैसे आप लोगों ने जिसने वो स्टोरी पढ़ी होगी स्नो वाइट वाली, उसमें क्या था कि क्वीन जो थी वो मिरर के सामने से खड़ी होकर पूछती थी, मिरर मिरर हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड, है ना। तो सेम वे में
अभी हमारे थिंक टैंक भी करने वाले हैं। तो नूडल उसको मिरर देता है, तो थिंक टैंक मिरर से पूछता है कि मिरर मिरर इन माई हैंड, इस पूरे लैंड में कौन सबसे ज़्यादा फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है। तो मिरर क्या करता है, थोड़ा सा लो वॉइस में कहता है कि यू सर, यानी कि आप सर। तो जब वो मिरर थोड़ा सा पॉज के बाद कहता है ना कि यू सर, तो थिंक टैंक गुस्से में मिरर को ऐसे झिलाता है, झटका देता है, कह रहा है कि क्विकर, जल्दी आंसर दिया करो, मुझे ऐसे स्लो मिरर से नफरत है। फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है और खुद की तारीफ कर रहा है, अपने आप को एडमायर कर रहा है। वो कह रहा है ओह ये मैं हूँ। तो फिर ये कह रहा है कि हम जो मार्शियंस हैं वो काफ़ी हैंडसम नहीं हैं, हम उन अर्थलिंग से, वो अगली जो अर्थलिंग्स हैं उनसे हम कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, है ना। उनके जो हेड हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। फिर वो कह रहा है नूडल से कि नूडल तुम अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहो करो, ताकि तुम्हारा जो हेड है वो भी बलून ब्रेन के जैसा हो जाए जैसा कि मेरा है। तो नूडल कहता है हाँ हाँ ओके आई होप सो। फिर थिंक टैंक कह रहा है कि स्पेस प्रोब से कांटेक्ट कराओ। तो जब स्पेस प्रोब से कांटेक्ट हो जाता है तो अब अर्थ क्या सीन दिखला रहा है ना, ये सेकंड सीन है। तो मार्स प्रोब जो है वो सेंट्रल लाइब्रेरी में है, पब्लिक लाइब्रेरी में है। कैप्टन ओमेगा जो है वो सेंटर में खड़ी खड़ी हैं, वो एक कार्ड कैटलॉग है उसको खोल बंद कर रही हैं। ल्यूटेंट आर्टा जो है वो लेफ्ट में खड़ी हैं, वो बुक्स को काउंट कर रही हैं, है ना। और सर्जेंट ओप है वो राइट में है और वो भी बुक को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। और अपने हेड को ऐसे से हिला रहे हैं। तो जब नूडल सब कुछ एडजस्ट कर लेता है तो फिर वो बात कर रहे हैं, फिर वो थिंक टैंक कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग अर्थ के किसी जगह पे किसी स्ट्रक्चर पर आ गए हैं। तो थिंक टैंक फिर कह रहा है कि वॉइस कांटेक्ट करो। तो नूडल माइक्रोफोन में बोलता है मार्स कंट्रोल स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी ये प्रोब 1 है, तो ये लोग इससे बात कर रहे हैं। तो फिर कैप्टन ओमेगा आप अपनी लोकेशन बताइए। तो ओमेगा उसके गले में एक चेन लटक रही है, उसमें एक डिस्क है, उससे बात कर रही है कि कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। फिर ल्यूटेंट आइटा, सर्जेंट ओप और मैं अर्थ पर आ गई हूँ बिना किसी घटना के हुए, बिना किसी इंसिडेंट के, और हमने इस रूम में शेल्टर लिया हुआ है, ये स्क्वायर प्लेस है। तो ल्यूटेंट आइटा आपको कोई आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं? तो आइटा भी कह रही है कि मैं अभी तक इसको फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ। फिर वो एक बुक कहती है, फिर कहती है कि मैंने इसको मैंने काउंट किया, ये लगभग 2000 आइटम्स हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेस है ये कोई स्टोरेज बार है। तो आपको क्या लगता है सार्जेंट ओप? तो सार्जेंट ओप कह रहे हैं कि मेरे पास भी ऐसा कोई क्लू नहीं है, मैंने 7 गैलेक्सीज देख रखी है लेकिन मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं देखा है। तो ये कह रहा है कि हो सकता है ये हैट्स हैं, हैट्स पता है ना, हैट होती है जो सर पे लगाने वाली। तो वो एक बुक ओपन करता है और उसको अपने हेड पर रखता है, जैसे कि मैं दिखला रही हूँ कैसे। देखकर ही हंसी आ, सोच कर ही मुझे हंसी आ रही है ना। देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे कॉपी है और उसको मैं ऐसे ओपन करके अपने सर पे ऐसे रख लूँ तो ये क्या हैट हो गई? मैंने कहा ना कि बहुत ही फनी स्टोरी है ये, प्ले मतलब प्ले जो है बहुत ही फनी है, इस तरह से वो अपने सर पे रखता है। तो कह रहा है कि हो सकता है ये कुछ और हो। तो फिर वो कह रहा है कि वो ओमेगा कह रही है कि परहैप्स जो थिंक टैंक है, हमारे जो कैप्टन है वो इस बारे में कुछ बता सकते हैं, इस मैटर को वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो थिंक टैंक को क्या है, अपनी अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है, तो वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है हाँ बिल्कुल माय डियर ओमेगा, उसमें से कुछ एक आइटम लो और इसको कैमरे से पास में लाकर दिखलाओ ना, जैसे भी मैं अपने हाथ को अपने कैमरे के पास लाई हूँ ना, इस तरह से पास में लाकर दिखलाओ। तो ये कह रहे हाँ हाँ मैं समझ गया। तो जो अर्थ के जो क्रिएचर थे वो हमेशा खाते रहते थे, तो जिस जगह पर तुम अपने आप को भी पा रही हो तो वो पक्का उनका कोई ना कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। तो वो ओमेगा उससे ओप से और आइटा से कह रही है कि हम किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। तो ओप कह रहा है कि ये अर्थ वाले तो बहुत ही स्ट्रेंज डाइट खाते हैं। तो थिंक टैंक कह रहा है कि तुम्हारे हाथ में जो आइटम है वो एक सैंडविच है। बुक को सैंडविच बता रहा है वो, बताओ, और अपने आप को पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं मिस्टर थिंक टैंक। तो ओमेगा सर हिलाते करिए अच्छा अच्छा सैंडविच, आइटा भी सब कह रहे हैं कि सैंडविच है। तो थिंक टैंक कह रहे हैं कि
सैंडविचेस अर्थ डाइट का मेन स्टेपल फूड रहा है। तो इसको पास से देखो तो ओमेगा उसको पास ऐसे ला के दिखलाती है। फिर कहती है कि जो इसके जो दो स्लाइसेस हैं, जैसे ये कॉपी में क्या होता है, ऐसे होते हैं ना ये दो चीज़ें, तो ये क्या कह रहा है इसको इसको और इसको कि ये ब्रेड है और ये जो पेजेस हैं ये फिलिंग्स हैं, है ना। सैंडविचेस में क्या होते हैं, ब्रेड्स होते हैं और बीच में हम लोग आलू की या फिर पोटैटो या हम कुछ वेजिटेबल्स का रख के फिलिंग करते हैं ना, तो वही वो कह रहा है कि वो फिलिंग हो सकती है। ठीक है। फिर वो कह रहा है थिंक टैंक की अपने ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि इसको खाओ। तो अब उसको बुक को खाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, वो सब डाउटफुल हो रहे हैं। तो अपनी भलाई दूसरे के सर पे वो टाल रहे हैं कि तुम खाओ तुम खाओ। तो फाइनली कौन खाता है, ओप ओप खाता है अनहैप्पीली। वो बेचारा खाता है थोड़ा सा, उसके जो चेहरे के फेस होते हैं वो बहुत ही टेरिबल होते हैं, यानी कि वो बहुत ही बुरे बुरे मुंह बना के बुक को खा रहा है। तो ओमेगा पूछती है हाँ, तो ओप वो भी पूछती है। तो ओप खांसने लगता है तो उसके बैक पे ऐसे पैट करती है, थपथपाती है उसके बैक पे। तो थिंक टैंक कह रहा है कि क्या सार्जेंट ओप ये डिलीशियस नहीं है। तो ओप कह रहा है कि बिल्कुल सर, ये बहुत बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है और मुझे नहीं पता कि अर्थलिंग्स इन सैंडविचेस को बिना वाटर के कैसे खाते होंगे। ये वाटर ये जो सैंडविचेस हैं वो इतने ड्राई हैं जैसे कि मार्शियन की डस्ट, मतलब मार्स पे जो डस्ट है उतनी सूखी है, वैसे ही ये सैंडविचेस भी हैं, है ना। तो नूडल कह रहा है सर ग्रेट माइटी थिंक टैंक, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे एक डेटा मेरे माइंड में अभी अभी आ रहा है सैंडविचेस के बारे में। तो थिंक टैंक क्या कह रहा है कि ये कोई ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा, फिर भी तुम मुझे वो अपना डेटा जो है तुम्हारे माइंड में है उसको बताओ। तो कह रहा है कि सर मैंने कुछ सर्वेयर फिल्म्स में देखा है उन सैंडविचेस को, और मैंने देखा है कि अर्थलिंग्स जो है वो उनको खाते नहीं हैं, वो उनको किसी कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। तो थिंक टैंक कह रहा है हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा भी नेक्स्ट पॉइंट वही था, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता है। कौन कभी गलत नहीं होता है, तो सब एक साथ कहेंगे कि ग्रेट और माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक क्या है, बड़बोला है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ करनी है ना। वो अपने अपने से आगे किसी को निकलने ही नहीं देना चाहता। तो थिंक टैंक कह रहा है कि फिर मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम उनको सुनो, यानी कि किताबों को ऐसे कान के पास ऐसे लगा के सुनो। तो सब उनको सुनने की कोशिश करते हैं काफी ध्यान से, लेकिन किसी को कोई आवाज नहीं आती है। भाई बुक में से आवाज थोड़ी आती है। तो आपस में सब पूछ रहे धीरे धीरे, तुमने कुछ सुना, तुमने कुछ सुना, ताकि थिंक टैंक को ना पता चले। तो थिंक टैंक गुस्से में कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने कुछ सुना। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सर, इसमें से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि जो अर्थलिंग्स हैं उनके कान हमसे ज्यादा शार्प रहे होंगे। तो नूडल फिर कह रहा है एक्सक्यूज मी सर, मेरे दिमाग में एक और इन्फॉर्मेशन आई है। तो कह रहा है हाँ हाँ बताओ नूडल, मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ, मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ। तो नूडल कह रहा है कि मुझे याद आ रहा है कि जो सैंडविचेस हैं ये अर्थलिंग्स उनको सुनते नहीं थे, वो उनको खोल कर देखते थे। तो थिंक टैंक उसके फिर आइडिया को कॉपी करा है, हाँ 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 मैं इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ तुम्हें भी। फिर कैप्टन ओमेगा से कहता है कि जो सैंडविचेस हैं वो एयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं, आई कम्युनिकेशन के लिए हैं। और कैप्टन ओमेगा तुम वो जो जो बड़ा सा कलरफुल सैंडविच वहाँ रखा है उसको खोलो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो तुम मुझे इसमें खोल के मुझे बताओ कि इसमें तुम क्या तुम्हें दिखता है, क्या ऑब्जर्व करती हो। तो ओमेगा क्या करती है कि मदर गूस की जो राइमिंग पोएम की बुक है उसके लार्ज वॉल्यूम को उठाती है, उसको उसका टाइटल ऐसे दिखाते इस तरह से पकड़ते ताकि ऑडियंस टाइटल देख सकें। फिर उसके दाएं बाएं से ओ और आयटा झांक कर देख रहे होते हैं, है ना। तो ओमेगा कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें अर्थलिंग्स की कुछ पिक्चर्स हैं। तो आयटा कह रहा है कि इसमें कुछ कोड टाइप का लिखा हुआ है ना, मतलब जो इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं अल्फाबेट्स वो उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो थिंक टैंक कह रहे थे ना कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये इंपॉर्टेंट है, अब उस कोड को डिस्क्राइब करो। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, उसमें डॉट्स हैं, स्क्वेलिंग्स हैं, लाइंस हैं और कई सारी पिक्चर्स हैं। तो थिंक टैंक कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्थलिंग्स इतने भी पिछड़े हुए नहीं थे, इतने भी प्रिमिटिव नहीं थे जैसा हम उनको सोच रहे थे, हमें उस कोड को तोड़ना पड़ेगा। तो नूडल कह रहा है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि क्या केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस पीपल को वो विटामिन के कैप्सूल्स नहीं दिए थे जिससे उनकी इंटेलिजेंस इंक्रीज हो जाए। तो
थिंक टैंक आपको उसको थोड़ा सा वो चिढ़ जाता है, वो कहता है कि हाँ हाँ तुम चुप रहो, ऐसी मैं जो ब्रिलियंट वाली बातें वो मेरे माइंड में ही आ सकती हैं। फिर वो स्पेस के लोगों से कह रहा है कि तुम लोग उन विटामिन को खा लो जिससे तुम्हारी इंटेलिजेंस को बढ़ जाएगी। तो मेगा कह रही है हाँ ठीक है। तो वो सब के सब उन विटामिन वाले कैप्सूल्स को खा लेते हैं। तो थिंक टैंक कहता है कि ठीक है आप बताओ कोड क्या है। तो कह रही हाँ सर हो जाएगा। तो हम्म, ये ओप जो है वो हंसने लगता है, उसको पढ़कर हंसने लगता है। तो थिंक टैंक है ना कि ये क्या है मुझे तुरंत बताओ, ओमेगा ट्रांसक्रिप्ट करो। तो वो फिर बहुत ही सीरियसनेस के साथ पढ़ती है पोयम। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेट्स ऑल इन अ रो। तो ओमेगा हंसना कह रहा है हाँ हाँ यार इमेजिन करो कि जो प्रेटी मेट्स हैं वो ग्राउंड में उग रही हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो पोएम्स है उनका लिटरल मीनिंग ले रहे हैं, है ना। हम जानते हैं कि पोएम्स में बच्चों को हंसाने के लिए, उनको थोड़ा सा चीजें सिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटरेरी वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये उसके वर्ड्स के लिटरल मीनिंग पे चली गई कि हाँ एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा कि जो मेड्स हैं वो उग रही हैं, यानी कि जो खूबसूरत परियां हैं जो सुंदर सुंदर वो गार्डन में उग रही हैं। अब सोचो। तो थिंक टैंक थोड़ा सा शॉक्ड होता है, कह रहा नहीं 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 ये हंसने का टाइम नहीं है। तुम्हें इस ध्यान समझ में नहीं आ रहा कि हमने कितनी इंपॉर्टेंट और सीरियस चीज को डिस्कवर किया है। जो अर्थलिंग्स है उन्होंने बहुत ही ऐसा मेथड डिस्कवर किया है जो एग्रीकल्चर और माइनिंग का क्या है कॉम्बिनेशन है, कि खेती भी कर सकते हैं और माइनिंग भी कर सकते हैं। वो एक्चुअली रेयर मेटल्स की क्रॉप उठा सकते हैं, जैसे कि सिल्वर, सॉरी उगा सकते हैं, उठा सकते हैं नहीं, सॉरी सॉरी। वो कह रहा है कि वो एक्चुअली में ऐसे मेटल्स जो हम माइनिंग करके निकालते हैं, खोदते हैं, वो सिल्वर जैसी मेटल्स को वो फसल के रूप में, क्रॉप्स के रूप में उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने फील्ड्स में। और जो कोकल शेल्स हैं उनको भी वो हाईली एक्सप्लोसिव को उसमें उगा सकते हैं। तो वो कह रहा है कि नूडल हमारे इन्वेंशन फ्लीट से कांटेक्ट करो। ठीक है। तो इन्वेंशन फ्लीट यानी कि जो वो उनकी आर्मी जो मार्च की जो अर्थ पर अटैक करने आने वाली है ना। तो नूडल कह रहा है कि वो बिल्कुल रेडी है नीचे जाने के लिए और पूरे अर्थ पे कब्जा करने के लिए सर। तो थिंक टैंक कह रहा है कि उनसे कहो थोड़ा देर रुके, अभी हमारे पास अर्थ से कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है तो हमें इसके बारे में पूरा जानना है। फिर वो आटा से कह रहा है कि आटा और बताओ। तो आटा कह रही है यस सर। तो वो बहुत ही सीरियस होकर पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लॉफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, है ना। तो वो फिर से हंसने लगता है कि जो डिश है वो स्पून के साथ भाग गई, यानी डिश यानी कि कोई कढ़ाई या कोई वो बर्तन और उसमें स्पून यानी चम्मच के साथ वो भाग रही है। तो थिंक टैंक कह रहा है कि अपने लाफ्टर को रोको, अपनी हंसी को रोको, ये और ज्यादा अलार्मिंग है। जो अर्थलिंग्स हैं उन वो इतनी हाई सिविलाइजेशन वाले हैं, इतनी ज्यादा सब मतलब उनकी जो डेवलपमेंट है वो इतना ज्यादा हाई है। तुमने सुना नहीं कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक्स सिखा रखी है, यानी वो म्यूजिक गा बजा सकते हैं और स्पेस में भी आ सकते हैं, है ना। इवन कि उनके जो डॉग्स हैं उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो इस मोमेंट पे हमें ऐसा लग रहा है कि वो हम पे मिलियंस ऑफ काउस को भेज सकते हैं, यानी कि कई सारी लाखों गाय हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भेज सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन्वेंशन फ्लीट को नोटिफाई कर दो कि आज कोई भी अटैक नहीं होगा। फिर ओप से कह रहा है कि ओप नेक्स्ट कोड को ट्रांसक्रिप्ट करो। तो फिर वो पढ़ रहा है यस सर। हम्टी डम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। ओह सर हियर इज द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी जिसने पढ़ रखी होगी पोयम या जिसने देखा होगा तो उसको पता होगा कि उसका बिल्कुल वो अंडे की तरह ही होता है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम थिंक टैंक की तरह है। तो कह रहा है सर ये देखिए ये तो बिल्कुल आपकी तरह है। तो क्या होता है आप थिंक टैंक का क्या हाल होगा सुनिए। वो चिल्लाते हुए अपने सर को पकड़ लेता है कि अरे ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, मैं ग्रेट और माइटी बलून ब्रेन है। ये तो अर्थलिंग्स ने मुझे देख रखा है, यानी कि अर्थ वालों ने मुझे देख रखा है, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हैड अ ग्रेट फॉल यानी इसका मतलब है कि वो मुझे मार्स सेंट्रल कंट्रोल रूम में और मुझे कैप्चर करने आ रहे हैं। तो
ये तो मार्स पर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। नूडल, तुम स्पेस कैप्सूल मेरे लिए तैयार करो, मुझे यहाँ से बिना देर के भाग जाना चाहिए। और वहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी कह रहा है, स्पेस पीपल, आपको भी तुरंत ही अर्थ को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप अपने वहाँ पे आप जो गए हो वहाँ से सारे ट्रेसेस को रिमूव कर दो कि आप वहाँ पर आए हो। मतलब सारे सबूत, सारे निशान मिटा दो कि आप अर्थ पर गए हो। अर्थलिंक्स को कभी नहीं पता होना चाहिए कि मुझे पता है। तो जो ओमेगा और आइटा और ओप है वो भी बुक्स को शेल्फ पे पटक के वहां से भागने लगते हैं। तो नूडल पूछता है कि सर हमें कहाँ जाना चाहिए। तो थिंक टैंक कह रहा है कि हमें 100 मिलियन माइल्स मार्स से दूर चले जाना चाहिए, मतलब बहुत दूर चले जाना चाहिए मार्स से। और इन्वेंशन फ्लीट को ऑर्डर करो कि वो मार्स के पूरे मतलब पूरे मार्स का जो पूरा प्लेनेट है उसको पूरा कवर कर ले। और फिर कह रहा है कि हम अल्फा सेंचुरी की तरफ जाएंगे जो यहाँ से 100 मिलियन माइल्स दूर है। फिर ओमेगा, आइटा और ओप जो है वो भी, नूडल और सब थिंक टैंक सारे के सारे वहाँ से भागते हैं। और जो कर्टन है वो गिरते हैं और स्पॉटलाइट फिर से हिस्टोरियन पे पड़ने लगती है। यानी कि जो प्ले चल रहा था थिंक टैंक और वो सारा, वो वहाँ पे खत्म हो जाता है और फिर वापस से हिस्टोरियन दिखती है स्टेज पे बैठी हुई। तो हिस्टोरियन हंस रही होती है, जैसे कि अभी मुझे हंसी आ रही है कि इस तरह से ऐसे एक पुरानी डस्ट ओल्ड बुक जो नर्सरी की थी उसने इस पूरे वर्ल्ड को मार्शियन इन्वेंशन से बचा लिया। और वो कह रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि 25th सेंचुरी में, यानी अभी जब ये 25th सेंचुरी है तो 500 years आफ्टर दिस हैपेंड, यानी कि कितने 500 साल पहले ये सारा कुछ हैपन हुआ था। और हम जो अर्थलिंग्स हैं हमको फिर ये सब कुछ जो 500 साल पहले हुआ था, तो 500 साल बीत चुका है, तो अब हमें मार्स वालों से कांटेक्ट करना चाहिए, है ना। और हम उनसे फ्रेंडशिप भी बना सकते हैं मार्शियन से। और इस टाइम हमें क्या करना है, ग्रेट माइटी थिंक टैंक को रिप्लेस करना है किससे, जो बहुत ही क्लेवर है, द वाइस एंड वंडरफुल। वो कौन है, नूडल। यस, आप लोगों ने देखा होगा ना, पूरे प्ले में नूडल ही था जो इंटेलिजेंट वाली बातें कर रहा था, वही थिंक टैंक को सजेशंस दे रहा था, आइडियाज दे रहा था। तो फिर कह रहा है कि हमें मार्शियंस को ये भी बताना है कि सैंडविचेस और बुक्स में डिफरेंट क्या है, लेकिन हमें उनको ये भी सिखाना है कि कैसे पढ़ना है। हम उनके मार्स पे एक मॉडल लाइब्रेरी भी बना देंगे, लेकिन हमें उनसे सिर्फ और सिर्फ एक बुक को बचा कर रखना है। वो कौन सी है, मदर गूस, है ना। फिर वो ऐसे सर झुकाती है और फिर वहां से एग्जिट कर जाती है। ठीक है, तो प्ले पूरी तरह से यहाँ खत्म हो जाता है, ये जो स्टोरी थी। और मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है ये, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसमें मेन चीज़ क्या होता है, मार्स वालों का यहाँ पर आना, उनका मिसअंडरस्टूड होना, बुक्स को जो नर्सरी गूस मदर गूस बुक है उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग ले जाना और फिर भाग जाना यहाँ से। तो मेन इंसिडेंट ये है। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि किस तरह से एक ओल्ड नर्सरी राइम बुक ने मार्स के इन्वेंशन को क्या किया, फ्लॉप कर दिया, फेल कर दिया, है ना। और इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि हम थिंक टैंक को क्या सच में वो इंटेलिजेंट था, और अगर हमें रिप्लेसमेंट करना हुआ थिंक टैंक का तो वो कौन हो सकता है। एक क्वेश्चन शॉर्ट में ये भी बन जाएगा। बाकी देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम ही हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस बनते भी हैं तो यही बनेंगे कि 2-3 क्वेश्चंस को मिक्स करके ही बनेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे कि किस तरह से एक ओल्ड नर्सरी राइम बुक ने अर्थ को सेव किया, और आपको क्या लगता है कि हाँ थिंक टैंक ज़्यादा समझदार था या नूडल था, किसको किससे रिप्लेस करना चाहिए। इस तरह से करके 2-3 क्वेश्चंस को मिक्स करके लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। फिर इसमें एक चीज़ ये दिखा रहा है, एक चीज़ नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि इसमें बताया जा रहा है कि 20th सेंचुरी में बुक्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी और 25th सेंचुरी में नहीं है। इसका मतलब कि कुछ सालों बाद, यानी कुछ सेंचुरीज बाद बुक्स नहीं मिलेंगी। फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा, जैसे अभी मैं टैबलेट में मैंने चैप्टर ओपन कर रखा, उसमें से मैं देखकर पढ़ा रही हूँ, तो हमारे पास फिर ये सॉफ्ट कॉपीज ही रह जाएंगी, यानी कि जो हार्ड कॉपीज होती हैं बुक्स की वो अवेलेबल नहीं रह जाएंगी। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या बुक्स का रिप्लेसमेंट, हार्ड कॉपीज का रिप्लेसमेंट सॉफ्ट कॉपीज हो सकती हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या बुक्स की जगह ले सकता है, तो आई डोंट थिंक सो। मेरे ओपिनियन में तो ये नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी हेल्प करता है, जैसे हम बहुत सारी बुक्स नहीं खरीद सकते, जैसे मुझे आप लोगों को पढ़ाना है
तो मैं कितनी बुक्स खरीदूंगी, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया हुआ। मैं इस पर बेसिकली जो चैप्टर मुझे पढ़ाना होता है मैं खोल कर रख लेती हूँ, उसमें से देखकर मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे हेल्पफुल, हाँ हमारे लिए हेल्पफुल तो है, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट्स जैसे आप लोग पढ़ रहे हो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, तो आप सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये हमारी आइज़ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल है। मुझे तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाना था, मैंने उस पर देखकर आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपको पढ़ना एग्जाम्स देने के लिए, तो आपको कई कई घंटे बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, है ना, तो आप इतने टाइम इस पर स्पेंड नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप इसके ड्रॉबैक्स भी बताओगे, इसके जो बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वो भी बताओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है क्योंकि मैंने आज पूरा टेक्स्ट डील किया, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ इसमें डाउट्स थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं पूरा टेक्स्ट पढ़ाती हूँ ताकि सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। क्वेश्चन देखिए, अगर टेक्स्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस कुछ भी आएगा इजिली कर ले जाओगे, लेकिन मैंने जो बताया ना, जो सबसे मेन 3 पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा मेन था, मार्शियंस का अर्थ पर आना, मदर गूस बुक को मिसअंडरस्टूड करना और फिर यहाँ से भाग जाना। ठीक, तो इसी पे मेन क्वेश्चंस बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।